ध्यान दीजिएगा, यही एक बीमारी है, जब कभी भी आता है ना तो पूरा मोहल्ला को चौपट उधड़ के चले जाता है। और साथ ही साथ एक आदमी को नहीं, कई लोगों को, घर का देखिएगा कितना लोग इससे परेशान है। तो ये होता कैसे और इस बीमारी का नाम और बैक्टीरिया का भी नाम आज हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ही ऊपर में मेरा हेडलाइन क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा क्या है आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ये आएगा। उसका हिंदी क्या लिखे हम, हाइजा। हाइजा कहिए, कॉलेरा कहिए, बतिया बराबर है। तो पहला ही बात देखते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट और क्रोनिक दो बीमारी हम बताते हैं, जब भी बताते हैं दो बीमारी। एक्यूट का मतलब अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन 5 दिन पहले हुआ है, लेकिन क्रोनिक मतलब लंबे समय से, जैसे डायबिटीज हो, कैंसर हो, ये सब क्रोनिक कहलाता है। और बहुत सारा बीमारी है तो क्रोनिक। सीधी सी एक बात पे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, अगर लंबे समय लेता है तो उसको कहेंगे क्रोनिक, लेकिन शॉर्ट टाइम में ही लथेड़ दिया आपको तो क्या कहेंगे, एक्यूट। क्या कहेंगे, एक्यूट। तो वही एक्यूट। लेकिन ये जो है एक्यूट तो है। अब देखिए यहां हम ब्रैकेट में कुछ लिखे हैं, एरिया। जब कभी भी आता है ना ये बीमारी, तो एक आदमी को होके इसको संतुष्ट नहीं मिलता है। कहने का मतलब देखिएगा, जब आएगा तो मोहल्ला दर मोहल्ला क्या करेगा, ये अपना मतलब आंधी लेके ही चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां लिखे हैं महामारी। क्या है, इसी के बारे में कह रहे हैं। महामारी यह एक डिजीज है, जैसे कोरोना महामारी था ना, वैसे ही महामारी। ये सब दिन नहीं होता है, टाइमली होगा, लेकिन क्या करेगा, उसी में एकदम खदेड़ देगा आपको पकड़ के। अब देखिए ये होगा कहां, आपका मुंह में होगा कि गर्दन या शरीर में, कहीं नहीं होगा, पेट में होगा। कहां होगा, पेट में। इंटेस्टाइन समझते हैं, छोटका जो आंतरी होता है, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया इंटर करता है। अब इंटर करने के बाद वो अपना पावर में आ जाता है। अब जैसे ही पावर में आएगा तो ध्यान दीजिए, क्या है, काउज। काउज का मतलब आप देखते हैं, उससे पहले एक वर्ड देखते हैं, इसका नाम, इस बैक्टीरिया का, इस जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। क्या कहेंगे भाई, विब्रियो कोलेरा। क्या है, विब्रियो कोलेरा। इस जीवाणु का नाम अब तो पता चल गया है। क्या चल गया है, इस जीवाणु का नाम। जहीं भी देखेंगे इस तरीके से जीवाणु, कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, विब्रियो। क्या कहेंगे, विब्रियो। मतलब कि जो बीमारी क्या है उसका नाम भी यहां पड़ गया, हाइजा या कोलेरा। ठीक है। अब देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स से पहले आपको होगा क्यों, ये 2-3 बात देख लेते हैं। तो पहला बात, उसी व्यक्ति को हो सकता है, ध्यान में रखिए, सेलेम एरिया में रहने वाले लोगों को। क्या, सेलेम मतलब रूरल एरिया। क्या है, गांव बस्ती और सड़ा पचा जगह में जो है ना, जो ज्यादा रहता है, उसको ये होने का संभावना ज्यादा होता है। पहला क्लियर। दूसरा में देखते हैं, हालांकि नंबरिंग छोड़िए, ये होना चाहिए, क्या है, दूसरा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा में देखते हैं अनसैनिटरी। क्या है, अनसैनिटरी लिविंग। साफ सफाई प्रॉपर नहीं होना, जिस जगह खाया उसी जगह प्लेट पलट दिया, उसी जगह बैठा हुआ, उसी जगह सोया। उसके बाद दूसरा में देखिएगा, जिस कपड़ा में हाथ पोछेगा उसे मुंह पोछेगा, वो पहनेगा भी, वो क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा तो देह हाथ भी पोछ लेगा। तो ये क्या है, ये बायोलॉजी में बिल्कुल गलत है। क्या है, ये जो मेडिकल सेक्टर में जब कभी भी अब आते हैं ना, तो ऐसा हाइजीन बिल्कुल पसंद नहीं, ये गंदा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखिए कांटेक्ट। क्या है, कांटेक्ट विथ पेशेंट। जो पेशेंट को ये हाइजा कोलेरा लूज स्टूल वाला पेशेंट के साथ अगर हम भी अगर कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे, दोस्ती खूब बिठाएंगे, खूब लड़ाएंगे, तो क्या करेगा, हमको भी फैलेगा। तो फैलने का रास्ता यही है। उसके बाद चौथा में है, ये खतरनाक है। क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड। कहने का मतलब फूड अगर, क्या है, फूड अगर बसिया हो या तो झांपा हुआ नहीं रहता है, तो उसमें कैसो ना कैसो अगर वायरस अटैक कर दिया, क्या है, वायरस अटैक कर गया, तो आपको हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ताजा ताजा बना के खाना एकदम बेस्ट है हेल्थ के लिए। और तो और गांव में जाके देखिएगा ना, तो फूड क्या करेगा, खाने में भेंट होता है, वही पानी से नोचा और वही से दांत से काटा, वही से खा लिया। मतलब साफ सफाई कुछ भी नहीं। कोबी देखिएगा, कोबी लगल रहेगा, वहीं से तोड़ के क्या करेगा, घोट लेगा। तो ऐसा जो हरकत करता है ना, तो
उस फूड, उस खाना में, उस गोभी में क्या था, ये वायरस था, ये वाला वायरस था। और जैसे उसका स्मॉल इंटेस्टाइन गया, ये सड़ा नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तनिको नहीं बुझाएगा इसमें, एकदम खतरनाक करके एकदम माहौल बनाएगा अंदर में और लूज स्टूल स्टार्ट कर देगा। उसके साथ वाटर, क्या है, वाटर, पानी में भी अगर दूषित पानी है, दूषित वाटर है, तो भी क्या हो जाएगा आपको, क्या, हाइजा, कोलेरा, लूज स्टूल हो जिसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक कि आपको सफर क्लियर है। अब देखते हैं भाई आगे, हाइजा होने के बाद आपको कैसे कैसे दिखेगा, आपके साथ क्या क्या होगा हरकत। पहला बात ध्यान दीजिएगा, आप यहां थोड़ा सा कैसा है समझने वाला बात है, राइस वाटर जैसा डायरिया, मतलब कि राइस वाटर समझते हैं ना, देखिएगा अगर चावल इतना बड़का है ना, चावल देखिएगा, ये अगर चावल है तो देखिएगा जब हाइजा कोलेरा हो जाएगा ना, ये चावल का खाली बीच से टुकड़ा होगा, इतना तो आधा होके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका स्टूल में, अर्थात सड़ेगा पचेगा नहीं, तो आधा आधा चावल निकल जाएगा, उसी को कहते हैं। और साथ में इसका देखिएगा ये कि क्या होता है, म्यूकस आता है, व्हाइट टाइप का देखिएगा म्यूकस आता है उस दौरान, तो वही सबको क्या कहेंगे, इसमें रखेंगे, पहला वाला ये सिम्टम्स में रखेंगे, क्या, जो राइस वाटर जैसे डायरिया हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा में देखेंगे इसका नोजिया एंड वोमिटिंग, ये उल्टी जो है ना तबाही मचा के रखिएगा, जब मर्जी तब करवाएगा, क्या, उल्टी करवाएगा, अंदर में जो है ना इंटेस्टाइन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गैस उस बहुत सारा चीज बना देगा, पानी लॉस हो जाएगा, तो ब्रेन को जो है ना कुछ अजीब टाइप का लगेगा, जैसे लगेगा तो ब्रेन कहेगा उल्टी मार दो, तो मार देगा उल्टी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई डिहाइड्रेशन, ये सबसे बड़ा खतरनाक, ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं आप, क्या, ये सबको, लेकिन अगर ये हो गया ना तुरंत ले जाकर हॉस्पिटल का गेट तक पहुंचा देगा, यही बीमारी, मतलब यही जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी का लॉस हो जाएगा, पूरे शरीर का पानी का लॉस हो जाएगा, नहीं खड़ा हो पाएगा, नहीं उसका शरीर का दिमाग कुछ भी काम करना, मतलब कि बढ़िया से काम ही ना करेगा, बंद करेगा, धीरे धीरे सारा चीज, ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है पूरा आपका, क्या करेगा, पूरा शरीर का, यही तो ये होता है पिलर, इसी को झंझना दीजिएगा पूरा पानी को, तो शरीर आपका बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखते हैं एडवाइस में सही एडवाइस देखिए क्या क्या है, वही चीज बताएंगे। अब इंस्ट्रक्शन में पहला बात है 24 आवर्स, 24 घंटा जो है ना उसको मुंह से लिक्विड्स के अलावा, क्या है, लिक्विड के अलावा खाना पीना में उसको बंद रखिए। यहां जरूरी है, लेकिन आपको लिखना क्या है, इसको काट के यहां लिखिए क्या है, बंद, क्या है, बंद, मतलब बंद कर दीजिए, मुंह से ज्यादा कुछ देना नहीं है। ओआरएस घोल, पानी ओआरएस में जितना देना है, ग्लूकोज देके उसको रखिए, क्योंकि पेट खाली जैसे होगा ना, ऊपर से दवाइयां घोटिएगा तो क्या करेगा, बढ़िया काम करेगा, और ना तो दवाई घोटिएगा वो में फिर आलू का छिलका खाइएगा, चना का छिलका खाइएगा, तो तन को काम नहीं करेगा। यहां तक का समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा स्टार में कहा क्या रहा है, ओआरएस, एकदम मजे से लीजिए ओआरएस, जब जब जरूरत पड़े पानी का तब तक मिला के रखिए, इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस जिसको कहते हैं, वो सब मिला के रखिए घोल में, अब आराम से पीजिए। ठीक है, ये जैसे बैलेंस बन गया, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट शरीर का जैसे बैलेंस बन गया, तो इसको तो कल्ला पकड़ के क्या करेगा, दबोच देगा, इसको दबोचने में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद तीसरा स्टार में देखते हैं भाई क्या, हाइजीन एंड कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को करना क्या चाहिए, ये दवाई नहीं बता रहे, ये एक तरीका बता रहे, क्या है, एक तरीका, ये भी दवाई नहीं है, ओआरएस तो एक घोल है, एक इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो हाइजीन कहने का मतलब साफ सफाई प्रॉपर रखिए। क्या कीजिए, प्रॉपर, अगर 2-4 दिन से न नहाए तो अच्छा से नहा लीजिए, क्या कीजिए, अच्छा से नहा के, उसके बाद ये कंप्लीट बेड रेस्ट, आराम से, नवाब होता है ना, नवाब राजा साहब, दामाद बाबू जो होता है, नई का सब एकदम कुर्सी में बैठल रहेगा, सारा चीज ला के दीजिए, मुंह में उठा के भी मतलब दीजिए, तब वो घोटेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप बेड रेस्ट कीजिए, एकदम बढ़िया से 2-4 दिन कीजिए, आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं जो ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए। यहां तक तो मेरा एडवाइस था, मेरा हो डॉक्टर को हो बतिया बराबर है, डॉक्टर का ही एडवाइस है। ठीक है, अब देखते हैं जो मेन ट्रीटमेंट, डॉक्टर इतना तो बताता नहीं क्योंकि उसके पास फुर्सत है नहीं, और इतना तो आप कर लीजिएगा तो फिर उसका दवाई बिकेगा कैसे, और दवाई नहीं बिकेगा तो फिर ये आएगा मलवा कैसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला बात है 1 नंबर में रिहाइड्रेशन कीजिए, पानी जो लॉस हो गया पुनः पूर्ति कीजिए, खा पी के। खाना में कौन सा खाना, भात चावल
ये सब नहीं, खाना में ORS घोल पी के आप पुनः पूर्ति कीजिए। उसके बाद एंटीबायोटिक, तीसरा में क्या है, एंटीबायोटिक आप लीजिए, एकदम लेना पड़ेगा, तभी एंटीबायोटिक ही इसको मार सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सबसे लास्ट में क्या है, जिंक सप्लीमेंट। जिंक सप्लीमेंट लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वो सब चीज लगभग क्या करेगा, डिसबैलेंस जो था, जो चीज गड़बड़ था उसको क्या करेगा, एकदम बराबर करके ला देगा, ठीक है। और दो चीज ये चीज छूटा है, ये भी सिम्टम्स दिखेगा आपको, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और यूरिन आउटपुट मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस सिम्टम्स में आएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, शरीर का पानी घट उठ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब गड़बड़ा जाना, ठीक है। एक हमारे शरीर में सीमित चीज रहता है, अगर गड़बड़ाया तो डिसबैलेंस हुआ, उसी को कहते हैं, और डिसबैलेंस हुआ तो आपका बॉडी का फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक है। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय।